ठीक, ओके। तो वी आर स्टार्टिंग विथ हीट ट्रांसफर। अच्छा, ये बताओ हीट ट्रांसफर कब होता है? हर्ष, हीट ट्रांसफर कब होता है बेटा? सर जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहे तब। वेरी गुड। तो हीट ट्रांसफर तब होता है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज, और हीट ट्रांसफर तब रुक जाता है जब उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत पहले से अपन ने डे 1 से जब अपन ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया तब से यही कर रहे हैं। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए तो अपन बोलेंगे कि वो कैसी है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अब उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब सॉरी, अभी टेम्परेचर सेम हो गया और अभी हीट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, सो अब ध्यान से सुनना, हीट ट्रांसफर जो भी, देखो डेफिनेशंस लिख लेंगे अपने। इसके अंदर 3 तरीके होते हैं, अपने सिलेबस में सिर्फ 2 तरीके। हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट इज वही स्टेटमेंट वापस लिखा रहा हूं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows due to temperature difference। ठीक है, और कैसे फ्लो करता है? इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब हीट ट्रांसफर होने के 3 तरीके आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है बचपन में। हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन 3 मोड्स। 3 तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका है, नाम सुना है क्या? कंडक्शन। देखो आपको मैसेज जो है ये किसमें करना है? जो नीव एकेडमी है उसमें आज मैसेज करना है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट ट्रांसफर 3 तरीके से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? आपने कंडक्शन कन्वेक्शन पढ़ रखा है क्या? कभी नाम सुना है? किसमें मैसेज करना है? नीव एकेडमी है ना? चलो तो केजीपी सर मैसेज, केजीपी सर मैसेज। केजीपी सर जो देखिए, जो केजीपी सर मैसेज लिखा हुआ है ना उसमें मैसेज करिए। 3 फॉर्म से आपका हीट ट्रांसफर होता है, 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अच्छा, अपने को क्या पढ़ना है? अपने को कंडक्शन पढ़ना है, रेडिएशन पढ़ना है, ये नॉट इन सिलेबस। ठीक है, अच्छा, कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन इसके लिए चाहिए होता है मीडियम। इसके लिए चाहिए होता है मीडियम, इसके लिए भी चाहिए होता है मीडियम, इसके लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। जैसे
फॉर एग्जाम्पल सूरज है, सूर्य, ठीक है, और ये अर्थ है। अब सूरज से अर्थ पे हीट आती है, वो किस फॉर्म में आती है? सूरज से अर्थ पे हीट आती है, किस फॉर्म में आती है भाई? किस फॉर्म में आती है? मैसेज वाले पे मैसेज करो। रेडिएशंस के फॉर्म में आती है। कौन सी रेडिएशंस होती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस होती है क्या? वो रेडिएशंस होती है। अच्छा, सूरज और इसके बीच में, अर्थ के बीच में क्या होता है? वैक्यूम होता है, और वैक्यूम होता है तो बिना मीडियम के भी ये हीट ट्रांसफर होता है। देखो, अभी देखो पसीना आ रहा है, अगर एसी चालू नहीं करके बैठे और खिड़की के पास बैठे हो तो पसीना आएगा। अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया, अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया, मई में तो कड़ाकड़ की एकदम भयंकर गर्मी, लू पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सन तो सर दूर है, फिर भी आती है हीट। क्यों? सॉरी, रेडिएशन। कंडक्शन तो ये तो पता ही है, ये तो रोजमर्रा के लाइफ में आपने किचन में देख रखा होगा, ठीक है। ये पेज छाप लो का, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी सेक्शन है। और कंडक्शन का क्या फायदा होगा आपको? करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अपन ऐसे ही पढ़ा देंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इसी मेथड से सेम डिट्टो जो प्रॉब्लम करा रहा हूं। हाँ, ये नया चैप्टर है, ये न्यू चैप्टर है भाई, हीट ट्रांसफर। सब हीट से रिलेटेड ये 5 चैप्टर है। एक थर्मल एक्सपेंशन था, कैलोरीमीटर हो गया, केटीजी हो गया, हीट ट्रांसफर, फिर लास्ट थर्मोडायनेमिक्स। ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, थोड़ा आप मेरा साथ दो फटाफट। ओके बेटा, अब फर्स्ट अपना देखो, अपने को सिर्फ कंडक्शन पढ़ना है और रेडिएशन पढ़ना है, चैप्टर खत्म। अपन पढ़ेंगे कंडक्शन के, अपन पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। ये जेई सिलेबस में है, कंडक्शन, और फिर उसके बाद में रेडिएशन, ठीक है। ओके, ध्यान से अभी बात सुनिएगा। अच्छा, कंडक्शन आपने इसको कई दफा क्लास में भी एक्सपेरिमेंट में किया होगा, स्कूल में, कि मान लो ये बर्नर है या मोमबत्ती है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आप रॉड ले लो, एक रॉड ले लो, यहां से हैंड से इसको पकड़ लो, होल्ड कर लो, ठीक है, यहाँ हैंड से होल्ड कर लो इसको, और यहाँ पे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे मोमबत्ती, पता है क्या मोमबत्ती देखी है? तो मोमबत्ती है ना, वैक्स से बनी होती है, जलेगी क्या मोमबत्ती दिवाली में? ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है। तो यहाँ वैक्स लगा दो और यहाँ बर्नर के पास रख दो। जब आप देखोगे तो क्या देखा कि यार ये तो मेरे हैंड में टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है। धीरे धीरे पहले ए वाला मेल्ट होगा, फिर बी वाला, और फिर सी पॉइंट पे जो वैक्स लगा हुआ है वो मेल्ट होगा। ये चीज पता है आपको? ये एक्सपेरिमेंट बुक्स में था क्या 9th-10th में? इसको बोलते हैं कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कभी देखना। अच्छा, 8th में था, चलो बहुत बढ़िया। घर पे किचन में भी करके देख सकते हैं। जो चिमटा रहता है या कुछ एकदम बड़ा सा, उसको हीट करो, हीट करो, अपने आप फिर हाथ पे चटका लगेगा। या कुछ कढ़ाई में डाल दो, ठीक है, सब्जी वब्जी या कुछ भी, और लगा दो, मतलब आग लगा दो, ठीक है, बर्नर से, और फिर कुछ देर ऐसे वो स्टेयर करते रहो, बहुत ज्यादा देर तक अगर ये रहेगा तो आपका हैंड भी थोड़ा जलने लगेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है? ये रॉड जरूरी है। तो कंडक्शन क्या है? इट इज अ मोड, इट इज अ मोड दैट रिक्वायर्स, इट इज अ मोड दैट रिक्वायर्स मीडियम। ये एक ऐसा मोड है जिसमें हमें जरूरत है मीडियम की। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी जो ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक
बट इसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता। एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, energy is transmitted from one particle to the other without displacement of particle, without displacement of particle। अब ऐसा ये नहीं होता कि यहां से अगर हीट लेके ये पार्टिकल सीधा आपके हाथ पे पहुंचेगा, नहीं, हीट ट्रांसफर होती है। जैसे देखो ये वेव्स में भी अपन करेंगे, देखो दो तरीके हैं। मान लो ये अपना जयेंद्र है, ठीक है, और ये अपना पूरब है, ठीक, और इन बिटवीन बहुत सारे दोस्त हैं। इसके पास में एक टेनिस बॉल है, ठीक है, अब उसको पूरब को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो एक तो हो सकता है जयेंद्र खुद ही चल के पूरब को ये बॉल दे दे, खुद ही चल के पूरब को बॉल दे दे। दूसरा हो सकता है कि जयेंद्र यहां से बॉल थ्रो करे डायरेक्टली, जयेंद्र वॉक्स हियर एंड गिव्स द बॉल टू पूरब। दूसरा हो सकता है बॉल को डायरेक्टली मतलब ट्रांसफर करे, कैसे, ऐसे फेंक के प्रोजेक्टाइल करा के। एक तीसरा तरीका है, क्या करे, जयेंद्र ने बॉल दे दी, लेट से उसके बगल में जो भी खड़ा है, कौन खड़ा है, जेनाम है, जेनाम ने बॉल ट्रांसफर कर दी एस से किसी बंदे का, फिर मल्हार। तो ये भी एक तरीका है कि आप मान लो आपने बॉल ट्रांसफर की दूसरे बंदे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन में हीट एनर्जी, ये बॉल यहाँ क्या रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी। तो यहाँ जयेंद्र के पास एनर्जी है, जयेंद्र ने ट्रांसफर करी जेनाम को, जेनाम ने ट्रांसफर करी सौरभ को, ऐसे ऐसे मल्हार को, और फिर फाइनली उसके फ्रेंड पूरब के पास में बॉल पहुंची। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ ट्रांसफर होती है वन पार्टिकल टू दी अदर विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ऐसा नहीं है जयेंद्र सीधा एकदम तोड़ के सीधा पूरब के पास पहुंचेगा, नहीं, वो पहले जेनाम को देगा, सौरभ को देगा, वो लोग अपनी जगह पे फिक्स्ड है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यो बोलो। तो यहाँ पे वेव्स में मैं बताऊंगा ये सब। नेक्स्ट फिर अब मैं आता हूं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ये देखो जैसे ही हीट थर्मोडायनेमिक्स करूंगा ना, आपको मैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दूंगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। और जो भी मैं आपको कंडक्शन में पढ़ा रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट मैं कंडक्शन में हीट ट्रांसफर में पढ़ा रहा हूं, एज इट इज डिट्टो यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, बट आई विल टीच दिस आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नई चीज नहीं है, और पहले से आपको बहुत सारी चीजें पता है। अच्छा ये बताओ, ये वोल्टेज V है, ये रेजिस्टर R है, करंट कितना होता है? ये कंडक्शन खत्म, दिस इज, ये एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं जो कि आगे रिलेटेड है। व्हाट इज द करंट I इन दिस सर्किट? हाँ भाई पूरब बताओ। तो V/R। V/R, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ करंट क्या होता है बेटा? करंट को अपन ने कैसे डिफाइन किया है? व्हाट इज करंट? तो चार्ज बाय टाइम। चार्ज बाय टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। देखो ध्यान से सुनना, दिस इज चार्ज, कितना चार्ज प्रति सेकेंड या पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, दैट इज V/R, दैट इज V/R, दैट इज V/R, ठीक है। ये आपको ये चीज समझनी है, ठीक, एक सेकेंड। यहां पे R पता है आपको? R क्या होता है? R इज रेजिस्टेंस। V, अच्छा सुनो, दिस इज रियल सेंस में क्या होता है, अगर यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है,
दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज रेजिस्टेंस आर। ऊपर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये नाम सुना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज नहीं होता, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ूं? देखो अपना हीट ट्रांसफर जो होता है कंडक्शन में, ये ऐसे होता है, दूसरे तरीके से नहीं होता, ये सब तरीकों से नहीं होता है। अपना जो हीट ट्रांसफर होता है वो इस मेथड से होता है। दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट। ठीक, ओके, बढ़ जाओ आगे। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस, स्लाइड 1 मिनट पर, क्या 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 बेटा? लास्ट स्लाइड बस 1 मिनट। लास्ट स्लाइड, फटाफट छापो यार। What is value of resistance? A square नहीं बेटा। What is value of resistance? अरे नहीं, लेंथ एरिया, अरे V और R के टर्म्स में नहीं, कुछ रेजिस्टर होता था ना, उसकी वैल्यू कितनी होती थी? रो L बाई A, ये पता है किसी को? रो L बाई A, this R is resistance, R is resistance, रो को क्या बोलते थे? और पुरानी चीजें हैं ये लेंथ होता था, ये एरिया होता था। व्हाट इज रो? दिस अ कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, दिस इज कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इसको है ना ऐसे भी लिखा जाता था, पता नहीं याद है कि नहीं तुम्हें, या लिखाया हो कि नहीं। L बाई ए, इसको लिख दो 1 बाई के, रो इज इक्वल्स टू 1 बाई के, रो इज इक्वल्स टू 1 बाई के, या k is equals to 1 by rho. K here is conductivity. वो रेजिस्टिविटी होता है रो, k की वैल्यू, k is called as conductivity. K is called as conductivity. ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ये पढ़ रखा है क्या आपने? रेजिस्टेंस रो एल ए, भाई मेडिकल के, हाँ लिख लो ये पार्ट लिख लो, क्योंकि काम पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम डिट्टो कंडक्शन में यूज होता है। हो गया? अच्छा, कोई बता सकता है क्या, what is the reason for the flow of current? करंट क्यों फ्लो करता है? What is the basic reason for the flow of current? हाँ भाई हर्ष बताओ। Sir, potential difference between two bodies. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओहो, देखो current flows due to potential difference। नहीं बेटा, ए स्क्वायर। देखो करंट फ्लो क्यों करता है? क्योंकि बॉडी के पोटेंशियल में डिफरेंस है। और ये जो करंट के फ्लो, जो करंट होता है, व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। जो आपका चार्ज फ्लो होता है वो क्यों फ्लो होता है? क्योंकि बॉडी के अक्रॉस या रेजिस्टर के अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। अच्छा, मान लो आपका जो हीट है, हीट क्यों फ्लो करता है? हीट फ्लोज ड्यू टू क्या? टेम्परेचर डिफरेंस। बात समझ में आ रही क्या? मैं लिंक कर रहा हूं दोनों कॉन्सेप्ट को, और रियलिटी में लिंक अप ही है दोनों। अच्छा ये बताओ, पहाड़ है, ठीक है, ग्राउंड है, यहां से झरना डेवलप हुआ और वो झरना का पानी नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा भाई? ऐसा आसमान में क्यों नहीं जाता? यहां से अगर कोई लाइक स्प्रे कुछ निकलता है ना, स्प्रिंग टाइप कुछ निकला है, वो पानी नीचे ही फ्लो क्यों होता है? बिकॉज देयर इज क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बेटा। जी, जी क्या करता है? ग्रेविटी नीचे खींचता है। तो क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग है, यहाँ पे कम है, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी फ्लो करता है। वैसे ही करंट जो होता है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। वैसे ही कोई भी बॉडी है वो हायर हाइट से लोअर हाइट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर है? देखो, बॉडी या वाटर ले लो, वाटर ज्यादा सुटेबल टर्म है। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट ड्यू टू potential, sorry, due to gravitational potential difference। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर है, उसमें और करेंगे। यहां तक छाप लो। देखो बेटा, ये जो है ना, ये सारी चीजें आप कोई नॉर्मल बुक पढ़ने जाओगे, ये सब करने जाओगे, आपको ना मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो भी अपन पढ़ा रहे हैं वो, देखो यार ये क्या होता है ना, एक्सपीरियंस से पता चलता है कि यार बच्चे को ये चीज पढ़ानी चाहिए, इससे उसका ज्यादा दिमाग चलेगा या ये चीज ज्यादा कैच करेगा। तो यह आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। कई सारी चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं, हाँ यार ऐसे पढ़ाओ तो ज्यादा बच्चों को चमके। फॉर्मूले तो मिल ही जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? बैक स्टोरी पूरी क्लियर है? ओके भाई, सबको समझ में भी आया कंडक्शन क्या है? सबको ये डिफरेंस भी समझ में आया? करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, पानी भी जो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ओके, तो अब अपना मुद्दा क्या है? अपना मुद्दा है कंडक्शन पढ़ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑन व्हाट इज दैट, कि लेट्स से आई हैव अ रॉड, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, आप लोग एग्री भी करोगे। यहां पे इसका टेम्परेचर T1 रख दिया, इसका टेम्परेचर रख दिया T2, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब यहाँ पे अपन ने कुछ भी हीटअप कर रहे हैं या कुछ भी टेम्परेचर डिफरेंस लगा दिया है, और ये एंड A है, ये एंड B है, और इसका लेंथ जो है दैट इज स्मॉल l, और इसका जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू कैपिटल A। ठीक है, बात समझो। कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, लेंथ है इतना। अब क्या फ्लो करेगा? हीट फ्लो करेगा सर, हीट फ्लो करेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर हायर है, ये टेम्परेचर लोअर है, तो यहां से यहां हीट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? हीट फ्लो। मैंने बोला कि भाई छोटा सा हीट फ्लो किया, ठीक है, या DQ, ऐसा अपन रेट निकालना चाहते हैं। ठीक, तो अपन ने बोला कि यार स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज एंड इट फ्लोज लाइक
इनटू दिस पार्ट, ठीक है। सो देखो ये टर्म क्या है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्यू, हीट एनर्जी, ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस। अभी तक तो यही किया ना, जो भी करंट फ्लो कर रहा है, जो भी हीट, इस टर्म को क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हीट करंट। ये टर्म को क्या बोल देंगे, हीट करंट, dq बाय dt। फिर ये भी देखा गया कि ये जो dq है, अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, इसको और मोटा कर दूं, ये जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहले इतना फिर इतना कर दिया, अब ज्यादा एरिया है, तो ज्यादा एरिया है तो हीट ज्यादा फ्लो करेगा, तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, ये भी देखा गया कि जो dq है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो जितना बड़ा ये पार्ट होगा, उतना कम हीट फ्लो करता, ये भी देखा गया उन्होंने। अच्छा, अब ये 3 क्वांटिटीज हैं, अब इन 3 क्वांटिटीज से अपने को एक रिलेशन आया, क्या कि dq बाई dt, दिस इज हीट करंट या हीट पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू a T1 माइनस T2 अपॉन L। प्रोपोर्शनलिटी साइन है, कटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड वी गेट अ कांस्टेंट की दिस इज इक्वल्स T1 माइनस T2 अपॉन L। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जरा देखो, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया और बोला दिस इज T1 माइनस T2 अपॉन L। इसको क्या मैं नीचे लेके ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज KA। कितने को समझ में आ रहा है ये? अरे बेटा छापो नहीं, पहले देखो क्या ये चीज समझ में आ रही, क्या ये चीज समझ में आ रही? T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA। अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज T1 माइनस T2, अरे L अपॉन KA, L अपॉन KA, L अपॉन KA। सर ये तो रेजिस्टेंस था, ये बटे किस में था? ये रेजिस्टेंस था करंट में। ओहो, ये तो रेजिस्टेंस है। व्हाट इज T1 माइनस T2? जरा इस इक्वेशन को देखो, dq by dt is delta v by r, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी is T1 minus T2 upon this is R thermal. This is thermal resistance. ओ भाई साहब, सिर्फ ये फॉर्मूला या तो मैं डायरेक्ट लिखा सकता था, बट थोड़ी स्टोरी बनानी पड़ी। क्या आपको समझ में आया? जो भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन R थर्मल, एंड व्हाट इज R थर्मल? L अपॉन KA। छाप लो। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक सर्किट्स का कॉन्सेप्ट आता है हीट में। आप लोग अभी प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें। ओके, वेरी गुड। निकुंज, यश, पूरव, अक्षय, जनाम, मृदुल, लड़कियां किधर गई आज? आर्या, षण्मुख, हर्ष, ऋषि। ऋषि किधर है? नैतिक, साची। चलो एक लड़के में से साची का आ गया। श्रेया, रिद्धि, कृष्णा, कशिश। ओके, कशिश, समृद्धि। बाकी कौन रह गया?
ध्रुवी, मिताली, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है। तो dq by dt is T1 minus T2 upon R thermal। ठीक है, इसको आप रट लेंगे, डॉक्टर लिख लें, इसको रटना है ये। ठीक, अच्छा, व्हाट इज R thermal? R thermal is क्या था? L upon KA, where L is length of rod. What is A? Cross sectional area. Cross sectional area. ठीक है, what is K? Thermal conductivity. What is K? Thermal conductivity. ठीक, इतना सबको समझ में आ गया। This is resistance. What is our thermal resistance of the rod? Thermal resistance of the rod. बहुत बढ़िया। ओके, तो मेरे पास में आ गया dq by dt is equals to T1 minus T2 अपॉन, देखो, या तो ये ऐसे एज इट इज इसको ऐसे लर्न करना चाहो तो ये भी सही है, या ये भी सही है, के ए T1 माइनस T2 अपॉन L, बोथ आर गुड। ठीक है, बट ये याद रखना L अपॉन के ए रेजिस्टेंस होता है, ना कि के ए बाई एल। ठीक है, दोनों सेम ही चीजें हैं। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशन of thermal conductivity small k। दिस इज स्मॉल के है ना बेटा, ये स्मॉल के है, ओ सॉरी, स्मॉल के का आपको डायमेंशन निकालना है। स्मॉल के थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना है, निकालो जरा। T1 माइनस T2 टेम्परेचर है, ये हीट एनर्जी है, निकालो व्हाट इज द डायमेंशन। thermal conductivity, small k is thermal conductivity. This is thermal conductivity। ओके, किस किस का आया? साची और मिताली, अरे MLT ये सब में लाना है बेटा, यार देखो, वेरी गुड। देखो यहाँ पे तो ये हीट एनर्जी है, ये टाइम है, ये K है, ये A, दिस इज L, दिस इज T1 माइनस T2। तो इसका अगर निकालूं तो दिस इज M L स्क्वायर T माइनस 2, ये T, ये स्मॉल K, एरिया का हो गया L स्क्वायर, लेंथ का हो गया L। जरा इसको देखना, इसको देखना, ये टेम्परेचर है, इसका बोलते हैं कैपिटल के, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल के। तो ये जो है, ये एक इधर से गया, फिर एक इधर से जाएगा, ये ऊपर जाएगा, T माइनस 1 हो जाएगा, तो स्मॉल के जो है थर्मल कंडक्टिविटी वो हो जाएगा M, यहां से एक ही बचेगा, तो ML T माइनस 3 एंड दिस इज Kelvin in। ठीक है,
ये आ रहा है क्या, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी है ना, इसको केल्विन से कंफ्यूज मत कर देना, वही है 26 लेटर्स ही होते हैं अंग्रेजी में, वो एक्स्ट्रा अपन डेवलप कर नहीं सकते। स्मॉल के इज थर्मल कंडक्टिविटी। क्या डायमेंशन निकालने आ गया? अरे मैथ तो क्या होगा, ये क्यू हीट एनर्जी है, टाइम है, छाप लो भाई। चलो ध्रुवी का मैसेज आया, शाबाश ध्रुवी, कई बच्चों ने सही आंसर किया इसका। नमन का आ गया, यश, राधा, श्रेया, ओके। चलो मैं आगे बढ़ जा रहा, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, इसमें क्या पता नहीं चलता ना ऑनलाइन में, कि लिख लिया, कई लोग एकदम लिख लेते फिर पेन चबाते रहते, यानी तो नाक में उंगली कर लीजिए, फटाफट लिखो, वो हो गया मेरा। चलो ठीक, ओके। अब बेटा यूनिट जो है ना इसका, यूनिट ऑफ दिस स्मॉल के थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज वॉट, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड मीटर, ऐसे जनरली यूनिट्स दिया रहता है। सर ये कैसे आ गया? देखो, हीट पर यूनिट टाइम, दिस इज व्हाट। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे देगा टेम्परेचर, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ, लेंथ का स्क्वायर है, तो सिर्फ लेंथ बचा, तो टेम्परेचर, और ये ऐसा ही यूनिट है इसका, ये भी आपको रट लेना है। रटना तो क्या, ये प्रॉब्लम्स करोगे तो पता चली जाए। इतना पार्ट क्लियर है? ओके, सो अब आते हैं इसके प्रॉब्लम्स पे। एकदम सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम है, बोला है और रॉड इज मेंटेन, भाई छाप लो यार, देखो इतना सब बोलने पे भी फिर भी नहीं छापते लोग, क्या होता, क्या इंतजार करते रहते। रॉड इज मेंटेन बिटवीन टू temperature points, one at 100 degree centigrade and other at 0 degree centigrade. If cross sectional area is 100 centimeter square, length is 10 centimeter and conductivity उसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है, this find heat current, find heat current। आपको बताना है, एक रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया है, लेंथ भी दे दिया है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एरिया उसका जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। के की वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने, के की वैल्यू है 385। आपसे पूछा है डी क्यू बाई डी टी क्या है, ठीक है, आपको पूछा है डी क्यू बाई डी टी कितनी है, निकालो भाई। फटाफट निकालो। हीट करंट कितना है? ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, दिस इज इन एसआई यूनिट्स, ये जो है ये एसआई यूनिट्स में, दिस इज वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड मीटर में ही है। यहाँ पे टेम्परेचर 100 है। यश ने कुछ आंसर किया, यश बहुत पास हो बेटा, थोड़ा सा और करो।
क्या बात है, यश फॉर्म में। अमय किधर है? अमय सिंह, अमय सिंह, फिर यश है, विनीत, वेदांत, वेदांग, फटाफट छाप लो भाई। वेद सही करो। कशिश, तुम लोग को यूनिट्स यूनिट्स नहीं आते यार? मानना पड़ेगा। इतने बच्चे हैं अपने, इनको देखो यूनिट्स नहीं आता, श्रेया को नहीं आता, वेद को नहीं आ रहा। बेटा जूल्स में निकालना है या वॉट्स में निकालो, वॉट्स में। फाइंड हीट करंट इन वॉट्स, जूल्स पर सेकेंड। कबीर, सार्थक, किसका सही है? ए स्क्वायर का सही है, अमोक का सही है, प्रियांशु का सही है, बाकी सारी जनता का गलत है। रिद्धि का सही है या प्रेम का सही है? अरे भाई कर लो, सही कर लो। हर्ष का सही आ गया। ओके चलो मैं ही करता। dq by dt is ka t1 minus t2 अपॉन l, यही तो होता। मेरे को तो ये बताना है dq by dt कितनी है। k की वैल्यू दे रखी है 385, एरिया की वैल्यू भी दे रखी है, कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं? 100 इंटू 10 टू द पावर -4। कितने को चमक रहा है ये? और ये वाला टेम्परेचर कितना होगा? 100 माइनस 100 है, दूसरी जगह 0 है, T1 माइनस T2 इज 100। फिर लेंथ कितना है? लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करो। अब क्या 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 करना चाहते हो? बस भाई सब तो हो गया, ये गया, ये पूरा गया, ठीक है। इसमें से जो है ना, ये नीचे बचेगा 10 टू पावर -1, ऊपर जाएगा ये है। अब इतना भी नहीं आ रहा, इतना सरल सवाल भी नहीं आ रहा। कोई 38.5, कोई 38, 3 लाख कुछ कोई कर रहा है, कोई 3.8 कर रहा है। वाह भाई वाह। मैथ्स में भी पता है नोबेल प्राइज नहीं होता, ठीक, मैंने तुम लोग ही ले जाते। अच्छा क्या नहीं हुआ? ठीक है भाई, ओके। तो चलो कोई नहीं, तो बच्चे हो, छोटी मोटी गलतियां कर सकते हो, एग्जाम में मत करना बस। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसी टाइप का है बेटा, आपको हीट करंट दे देगा, ठीक है, आपसे रेजिस्टेंस दे देगा,
बोलेगा बताओ इसका टेम्परेचर इतना है, बाजू वाले का टेम्परेचर कितना होगा। क्वेश्चन फॉर्मेशन आप समझ गए क्या? देखो आपके पास सिर्फ इतनी सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली। अब इसमें वो आपको कुछ भी वेरिएबल पूछ सकता, ठीक है, वो आपसे लेंथ पूछ सकता, एरिया पूछ सकता, के पूछ सकता, बाकी रिमेनिंग वेरिएबल सबकी वैल्यूज दे देगा वो, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, सर ये स्टेडी स्टेट क्या होता है? ये जितना भी अपना जो डिस्कशन चल रहा था ना, दैट वाज ऑन स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट क्या होता है, वापस से ध्यान से समझो बेटा। जब भी आप किसी रॉड को, यहाँ पे मान लो कुछ बहुत बड़ा कंटेनर है जिसका टेम्परेचर T1 है, बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे हमेशा T1 मेंटेन्ड है, यहाँ पे हमेशा T2 मेंटेन्ड है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, जैसे यहाँ पे मान लो एकदम बहुत उबलता हुआ पानी है, कंटिन्यूस बहुत ज्यादा पानी है जो कि यहाँ से कंटेन्ड है। यहाँ पे ऐसा बीकर वीकर रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है 0 डिग्री पे, तो ये टेम्परेचर ऐसा कुछ है, फिक्स है। अच्छा मान लीजिए मैंने 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर है, यहाँ एक एंड इसको है ना बॉइलिंग वाटर में अपन ने कर दिया, एक एंड जो है बॉइलिंग वाटर में अपन ने कर दिया, दूसरा अपन ने आइस में रख दिया, और यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा है कि बर्फ खत्म नहीं होने वाली और यहाँ पे पानी जो बॉयल होता रहेगा। तो पानी अगर बर्फ खत्म नहीं होने वाली मतलब 0 डिग्री मेंटेन रहेगा हमेशा, और यहाँ पे क्या है 100 डिग्री मेंटेन रहेगा, बॉइलिंग वाटर। तो जब मैंने इनिशियली रॉड को लगाया, तो क्या किया, उस रॉड ने हीट एनर्जी क्या किया, उस रॉड ने हीट एनर्जी लिया। अब ये रॉड थी, बात समझो यार, बात समझो, एक रॉड थी, सिंपल सी रॉड थी, रूम टेम्परेचर था मान लो भैया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरी रॉड थी। मैंने एकदम लिया, इसको इधर लगाया, इसको इधर लगाया, ले भाई ऐश कर। अब वो बोले भाई मैं तो 25 डिग्री पे हूँ, वो बोले कि मैं 25 डिग्री पे हूँ यहाँ, वो बोलेगा ये तो यार 0 डिग्री है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले रॉड को खुद एनर्जी लेके अपना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर रॉड का मान लीजिए ये 100 सेंटीमीटर का लेंथ है, पहले पूरे रॉड का कितना टेम्परेचर है 25 डिग्री, फिर जैसे ही आपने लगाया क्या किया, ये वाला एंड जो था पहले 25 पे था, अब ये 100 के पास होने लग गया, 100 के पास आ गया तो क्या होगा, ये पहले पूरा ये वाला सेक्शन पूरा हीट लेगा, और जैसे हीट लिया ये अपना टेम्परेचर 100 डिग्री करेगा 25 से, ये वाला जो बंदा है ये 25 से 0 डिग्री करेगा, केवल मैं आइस को पानी जो आइस है उसको हीट दे दूंगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है, जब ये प्रोसेस रुक जाता है तो इस रॉड में स्टेडी स्टेट अचीव होता है। वो क्या होता है जरा ध्यान से देखो, रॉड का ये सेक्शन जो है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री बन जाएगा, और इसका जस्ट रॉड के बाहर वाले का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। रॉड की लेंथ है कितनी 100, कितनी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर जितना है। मैंने क्या किया, मैंने ये जो फेस ए है, फेस ए से 20 सेंटीमीटर इधर चला, स्टेडी स्टेट आ गया। क्या आ गया, स्टेडी स्टेट। दिस पॉइंट इज लेट्स से सी, 20 सेंटीमीटर चला, कोई गैस कर सकता है कि टेम्परेचर कितना होगा स्टेडी स्टेट, टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेडी स्टेट आने के बाद में ये रॉड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0, 20 सेंटीमीटर पीछे पे कितना 80। कोई बोल सकता, बता सकता है क्या, रॉड के मिड में दिस इज डी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, कितना टेम्परेचर होगा, गैस करो, गैस करो। क्या ध्रुवी, क्या गैस कर रहे तुम, कितना टेम्परेचर, ये लॉजिकल चीज है, ये मल्हार यार इतना मार मारूंगा तुम्हें तो 45 कहां से आ गया, अरे 50 डिग्री होगा यार, इतना लॉजिक नहीं चल रहा।
कितना टेम्परेचर होगा? 50 डिग्री। 45 मतलब कहां से 45 है? कुछ कुछ यूज करो, अकल यूज करो, है ना। देखो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जस्ट यहाँ पे जो लगा हुआ है वो 100 डिग्री, मैंने बोला 20 सेंटीमीटर जाओगे तो 80, 50 सेंटीमीटर चले तो 50। और अगर मैं यहां से 30 सेंटीमीटर पे हूं और दिस पॉइंट इज ई, यहां से 30 तो पॉइंट ए है उससे 70, यहां पे टेम्परेचर कितना होगा? गेस करो। 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? 30 डिग्री। यही है स्टेडी स्टेट। क्या है? यही है स्टेडी स्टेट। पूरे रॉड में लेंथ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर का डिवीजन हो जाएगा, मतलब रॉड के हर एक एंड का टेम्परेचर अलग होगा, हर एक एंड का टेम्परेचर अलग होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे ह्यूज ह्यूज रिजर्वायर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूज रिजर्वायर है, ह्यूज रिजर्वायर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसके अंदर ये स्टेडी स्टेट में हर एक पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अब क्या होगा? अगर मैं बात करूं व्हाट इज द हीट फ्लोइंग फ्रॉम, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम ए से लेट से ए से बी, ए से बी की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कंडक्टिविटी के है, इसका लेंथ कुछ एरिया ए है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री। बात समझो, मेरे पास में क्या था? फॉर्मूला पता ना, के ए बाई लेंथ, लेंथ कितनी है? और लेट्स से दैट इज 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ पे आया के ए 100। ठीक, बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर मैं हीट फ्लो की बात करूं फ्रॉम दी सेक्शन ए से सी, ए से सी की मैं बात करूं तो के ए ये तो कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर 100 है और यहाँ टेम्परेचर कितना है? सी पे कितना है? सी पे 80 डिग्री। और लेंथ कितनी हुई? लेंथ कितनी हुई? 0.2 मीटर्स। तो ये देखो ए के अपॉन 20 अपॉन 0.2, तो ये कितना बनेगा? ए के इंटू 100। बात समझो, ये बात सबको क्लियर हुई क्या? ये बात सबको क्लियर हुई कि स्टेडी स्टेट में जितनी हीट इस रॉड के ए से सी में ट्रैवल हो रही है उतनी ही सी से डी में होगी, उतनी ही डी से ई में होगी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू एनी सेक्शन। ठीक है, कोई भी सेक्शन ले लो आप, ए बी ले लो, ए से बी ले लो, ए से सी ले लो, ए से सी ले लो, फिर डी क्यू बाई डी टी, सी से डी ले लो, सब में सेम ही होने वाला। ठीक है, छाप लो। अब स्टेटमेंट लिखा दूंगा, स्टेटमेंट लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ये है स्टेडी स्टेट। क्या है ये? स्टेडी स्टेट। अरे कुछ भी हार्ड है क्या ये? मैं चिंदी चिंदी चीजें पढ़ा रहा हूँ, उसमें बच्चे कैसे ही कर पा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होगा? स्टेडी स्टेट, हेडिंग क्या थी? स्टेडी स्टेट। हेडिंग क्या थी? स्टेडी स्टेट। छाप लो फटाफट।
पॉइंट्स लिखेंगे। ये जो रॉड में कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया ना, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक, ओके, तो पॉइंट लिख लेंगे। सबने छाप लिया है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो फटाफट ले लो, इतना टाइम मैं रुक नहीं सकता। व्हेन लिख लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए। व्हेन द रॉड इज कनेक्टेड, when the rod is connected to a fixed temperature, then it first absorbs energy for itself to develop temperature gradient along its length। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है फिक्स लेंथ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, तो यही है। एट स्टेडी स्टेट each point on the rod has a fixed temperature which does not vary with time, क्योंकि टाइम के साथ वेरी नहीं करता। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट SS the rod no longer consumes energy, and it acts only as a medium for transfer of energy। सिर्फ और सिर्फ मीडियम की तरह एक्ट करता है जो कि एनर्जी ट्रांसफर करता हो। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना बेटा, ग्राफ ऑफ T वर्सेस X का, तो देखिए ऐसा बनता, एकदम स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। जो प्रीवियस वाली रॉड है ये एक्स लेंथ है, ये पॉइंट ए से, इतना समझ में आ रहा है क्या? ओ सॉरी, एक सेकेंड ना, ये समझ में आ रहा है क्या? जो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे था, वहां पे तो 100 डिग्री, एकदम 100 पे चले जाओगे तो 0 डिग्री, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब dt by dx होता है बेटा, dt by dx, ये जो है ना dt by dx, इसका स्लोप dt by dx, this is called as temperature gradient।
अपने लेंथ के अलोंग ऐसा एक स्लोप बना लेता है। मतलब अगर आप यहाँ पे हो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आपका लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर पे हो तो टेम्परेचर 50 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट एक स्लोप बना लेता है, ये इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये जो स्लोप बना हुआ है। अभी और आएगा, ग्रेडियंट वेडियंट आएंगे, टेंशन मत लो। सभी ने छाप लिया? अरे सिंपल चीजें हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट चीज है, काफी सिंपल है। आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, ऐसे चैप्टर पढ़ लिया, न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया, उसके मुकाबले ये सारे चैप्टर बहुत इजी है। ओके चलिए, हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। At steady state, the rod no longer consumes energy and it acts only as a medium. ये it है ना? It acts only as a medium for transfer of energy. Transfer of energy होता है। ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। अच्छा, एक बार आया था क्वेश्चन आया था कि which of the following represents the situation before steady state। ठीक है, ये देखो, ये स्टेडी स्टेट पे ऐसा हो जाता। किसी टाइम पहले कि स्टेडी स्टेट से पहले ये सीन हुआ होगा या ये सीन ऐसा हुआ होगा। देखो, दिस इज लेट्स से 1, दिस इज 2, दिस इज t, दिस इज x। स्टेडी स्टेट पे तो ये दिस इज एट स्टेडी स्टेट, दिस इज एट स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट से पहले कौन सा हुआ होगा, बिफोर द स्टेडी स्टेट कौन सा सीन बना होगा। 100 डिग्री मान लो लेट्स से। लॉजिक लगाओ। स्टेडी स्टेट से पहले क्या सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन होनी चाहिए थी। अरे समझ में तो आ रहा है ना, ध्यान से सुनना। ये आपने रॉड को लगाया, पहले क्या टेम्परेचर हुआ होगा उसका, जो भी रूम टेम्परेचर हुआ होगा। पहले क्या हुआ होगा, जो रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री, टेम्परेचर उसका 25 डिग्री था। टेम्परेचर सॉरी 20 बोल रहा हूँ, 25। पहले पूरे रॉड का 25 था, फिर आपने जैसे ही उसको कनेक्ट मारा, ठीक है, ये एक सिचुएशन बताई उसने। तो यार देखो, ध्यान से सुनना, ये कोई हिस्सा है रॉड का, ठीक है। अगर ये कोई पार्ट है रॉड का एंड बिफोर स्टेज, ये देखो, ये बोल रहा है कि ये हिस्से का टेम्परेचर ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, और ये वाला ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये 0 सेंटीमीटर था एंड दिस वाज लेट्स से 80 सेंटीमीटर।
आपका टेम्परेचर जो है, आपका जो टेम्परेचर है इसमें क्या मोस्ट फेवरेबल क्या लगता है? मोस्ट फेवरेबल बिफोर स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट से पहले, स्टेडी स्टेट से पहले, स्टेडी स्टेट से पहले, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि जैसे मैंने लगाया उससे पहले कौन सा ग्राफ हो सकता है इनमें से? जैसे ये वाला देखो, आपने रॉड से 20 सेंटीमीटर यहां से, उधर 100 डिग्री था, 20 सेंटीमीटर बाद में क्या टेम्परेचर हो सकता है? देखो यार, इक्विलिब्रियम पे ही इतना टेम्परेचर आना है 80 डिग्री, इक्विलिब्रियम पे ही 80 डिग्री आना है, आपके रॉड का टेम्परेचर पहले से ही 80 से ज्यादा कैसे होगा? बात समझो यार। बिफोर स्टेडी स्टेट ग्राफ 1 इज द पॉसिबिलिटी। बेटा स्टेडी स्टेट यहाँ पे आएगा, स्टेडी स्टेट से ऊपर कैसे जा सकते? ये एक वन फेज बता रहा हूं, ठीक है? तो सोचना बेस्ट पॉसिबल सीन 1 लगता है, सबसे बेस्ट पॉसिबल सीन 1 है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये पार्ट तो हो गया। अच्छा, एक चीज और है, वापस से यहां तक हो गया, ठीक है? बेस्ट पॉसिबल सीन 1, बेस्ट पॉसिबल सीन 1। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, ये पार्ट हो गया है, ये पार्ट देखो। अब आपको ऐसा दिया गया है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबॉइड। ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है एज इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। वही क्यूबॉइड दिया है, ठीक है? और ये लेंथ लेट से ए मान लिया, ये लेंथ बी मान लिया, एंड दिस लेंथ इज सी, ठीक? और मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे चीजें रखी। मान लीजिए फर्स्ट इंस्टेंट जो है, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है? फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबॉइड इफ टेम्परेचर डिफरेंस is maintained between phase AB E H and phase D C F G। बताइए, अगर टेम्परेचर डिफरेंस यहां से और ऐसे मेंटेन्ड है तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? ये ए बी ई एच है, इधर टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया और एक इधर टेम्परेचर मेंटेन किया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है। आपको बताना है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। टेक्स्ट करो जरा,
मैंने इसके साइड्स लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया आपको। आपको फॉर्मूला लगाना है R इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, क्या था रेजिस्टेंस का? सोनी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? सोनी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? So area into temperature difference. नहीं बेटा, रेजिस्टेंस बताना है जो उसके डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा था। L अपॉन के था ना, हाँ सर। उसके डायमेंशन पे। तो अब लेंथ कितनी हुई? ए बी सी, इस फेज से लेके इस फेज तक जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ T1 लगाया मैंने, यहाँ T2। तो इसका लेंथ कितना होगा, कितना चलना है इसको? सोनी बताओ कितना चलना है, लेंथ कितना होगा अगर हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता? तो A अगर ये वाले फेज से ये वाले फेज से ये वाले फेज तक अगर चलना है तो कितना लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा? A ए, एरिया कितना हो गया? yeah, BC. समझ रहा है क्या? व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, ये पूछा, ठीक है। तो इसी में अगर मैं ये पूछ दूं, सब कुछ सेम है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ये फेस और ये फेस के बीच में, यहाँ T1 लगा है, यहाँ T2 लगा है, कितना रेजिस्टेंस होगा? इस वाले केस में रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ पूरा? थर्मल कंडक्टिविटी के ही है, कितना लेंथ चलना है? C K, और ये कितना? AP। एक तीसरा भी हो सकता, वो क्या हो सकता? ये आपका स्फीयर है, और सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्यूबॉइड है, और आपने फेस मेंटेन कर रखे हैं ये वाला, ये पीछे वाला, बैक वाला और फ्रंट वाला। बैक वाला और फ्रंट वाला मेंटेन कर रखा है आपने। बैक वाला और फ्रंट वाला अगर मेंटेन किया तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस? बैक वाला और फ्रंट वाला, फ्रंट तो ये हो गया, बैक वाला ये हो गया। तो लेंथ चलना है उसको B, और एरिया हो जाएगा, कितना एरिया हो जाएगा? A इंटू सी। क्या आई के बात समझ में? ये कितना हो समझ में आ रहा है बेटा? ये सेम प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है, तो उस समय अपने को कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। कितना को समझ में आया ये? तो आपका क्यूबॉइड एक ही है, मटेरियल सेम है, ठीक है, बट उसका रेजिस्टेंस अलग है। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस अलग कर लो, या जो आपका जो हीट करंट फ्लो करेगा वो अगर अलग अलग फेसेस से फ्लो कर रहा है, तो भले ही चीज सेम हो, बट अगर टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग फेसेस पे लगाए तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। आप जो करंट को फ्लो करा रहे हो वो अलग डायरेक्शन से कराओगे तो इट वुड बी डिफरेंट।
एक पॉइंट लिख लेंगे। देखो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता, कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता और एरिया पे डिपेंड करता, ठीक है। बट कौन सी तरफ से करंट फ्लो करेगा वो भी उस पर भी डिपेंड करता। रेजिस्टेंस of a conductor depends upon, किस पे डिपेंड करता? dimension of the conductor, that is length and area of cross section, that is length and area of cross section. Second, type of material of the conductor, कंडक्टर किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड करता। एंड थर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, देखिए टाइप ऑफ कंडक्टर मतलब के पे, अब लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करता, बट एक ही क्यूबॉइड के अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है अगर वो डायरेक्शन जिस तरह से करंट फ्लो कर रहा है वो अलग हो, क्योंकि सब में एरिया और लेंथ चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ये तीनों पॉइंट कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आज क्या हुआ, गुमसुम बैठे हो सब? अरे ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या ये? बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या? जो यश को इजी लग रहा। कल होली होली खेले थे, कलर लगाए थे, या खा पी के एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे थे? कितने लोग होली खेले? कलर वाला लगाए? चिंटू ने मजे किए मतलब 10-15 मिनट। ओके, नैतिक, आयुष, मैं, चलो सही है। अब देखो सिचुएशन एकदम, कल तो केस गिर गए महाराष्ट्र में, अभी 1 तारीख से नो कलर नो होली। 1 तारीख से अभी ना 45 इयर्स वालों को भी वैक्सीन लगने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपके पेरेंट्स भी सब एलिजिबल हो जाएंगे, सबको एकदम वैक्सीन लग जाएगा तो फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी। मतलब इतना पहले वाला जो था ना लॉकडाउन, पहले जब क्या था, जब पिछले साल लगा था, अपने पास में वैक्सीनेशन नहीं था, किसी भी देश के पास में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब तो अपन लोग क्या है ना, फर्स्ट वेव झेल चुके हैं, वैक्सीन भी आ गई और 6-7 करोड़ लोगों को लग भी गई है, तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, घबराओ नहीं, ठीक है। आपके पेरेंट्स को भी वैक्सीन लगा लेंगे। हाँ, थोड़ा सा वेट और कर रहे हैं। अभी देखो अप्रैल, मेरा अंदाजा है कि अप्रैल में जो है ना सिचुएशन वापस नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल आ जाए। अप्रैल अभी 2-3 दिन में फर्स्ट स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे धीरे धीरे वैक्सीनेशन कवर बढ़ता जाएगा और लोग प्राइवेट को कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, आई होप 15 तारीख से थोड़े बहुत चीजें सामान्य हो जानी चाहिए। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन लगा लगा के गरीब आदमी परेशान हो जाता है।
ऑफलाइन मेरे हिसाब से अगले महीने तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, परमिशन अलाउ की है, बट अपन देखो थोड़ा सा केसेस के लिए वेट कर रहे हैं, थोड़े केसेस थोड़े और कम हो जाए, अपन फ्री रहे कि भाई हाँ यार मतलब देखो आपके भी दादा दादी जो भी हैं उनको वैक्सीनेशन लग जाए, ठीक, और पेरेंट्स को लग जाए, तो थोड़ा सा क्या है ना, सेफ्टी, आपके घर में भी सेफ्टी फील हो जाएगी। जैसे मेरे पेरेंट्स को लग गई, ठीक है, आपके पेरेंट्स को भी लग जाएगी, तो फिर थोड़ा सा है ना, डर थोड़ा कम रहेगा। मेन क्या होता है ना, जो एज ओल्ड में है, थोड़े से जो एज्ड है, उनको ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आप डेटा भी देखोगे ना, डेटा देखोगे तो नियरली 80, अब जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, आपको डिफरेंट डेटा पढ़ो तो अलग है, 85 या 90% जो भी, जो थोड़े से बहुत इम्पैक्टफुल रहा, मतलब जिनके डेथ्स हुई है, वो 45 एज के अबव थे, ठीक है। तो वही है कि कुछ ना कुछ पहले का कुछ बीमारी रहा, कुछ और रहा, तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट किया है। बट अगर अपन अपने जो पेरेंट्स हैं उन सबको लग जाए तो आप लोग, मतलब देखो आप लोगों को भी सेफ रहना है, बट जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं कि भाई यार बहुत ज्यादा हानिकारक हो गया, वो हायर एजेस वालों को ज्यादा होता है। तो घर घर के सभी लोगों को लग जाए तो आप भी निश्चिंत हो जाओगे, वो भी निश्चिंत हो जाए। अपने कहीं कितने के पेरेंट्स को लग गई वैक्सीन, या दादा दादी को लग गई? किसी की नहीं लगी अभी तक? दादा दादी को तो लग गई होगी, नाना नानी नहीं, चाचा, नमन, आदित्य, कुंज, दिवांश, ग्रैंड पेरेंट्स को ही लगी। ठीक है, अभी पेरेंट्स की बारी आएगी अपने, तो आपके पेरेंट्स की बारी आएगी। लगवा जरूर लेना है ना, पेरेंट्स को बोल के 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, फटाफट वैक्सीनेशन कराओ, ठीक, ओके। सो ये चीज हो गई। अब जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ये जो अप्रैल मंथ है ना, इसमें स्टार्ट हो जाएगा। कल थोड़े केसेस कम आए तो धीरे धीरे सब कम हो जाएगा। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो बेटा, आपने एक रेजिस्टेंस लिया, एक दूसरा रेजिस्टेंस लिया, ये R1 या R2, यहाँ पे कुछ बैटरी लगाया, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आता था? इसको बोलते हैं सीरीज, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसका R इक्विवेलेंट कितना आता था? R इक्विवेलेंट होता था R1 प्लस R2। अच्छा, सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट रहती? वोल्टेज सेम रहता कि करंट सेम रहता? सीरीज में क्या सेम रहता? वोल्टेज सेम रहता कि करंट सेम रहता? करंट इज सेम, करंट इज सेम। ये सेम डिट्टो मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ूंगा, तो अभी से पढ़ लो, उस समय पे अपन कम टाइम देंगे। तो मान लीजिए मैंने 2 रॉड्स लगाई, और ये T हायर है, ये T कोल्ड है, या T हॉट है, ये T कोल्ड है, और ये रॉड है, लेंथ L1 है, ये रॉड की लेंथ L2 है, इसका K1 कंडक्टिविटी है, इसका K2 कंडक्टिविटी है, दोनों को मिक्स किया है, सेम सेम एरिया का लगा हुआ है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है। तो अगर सीरीज में लगाया तो बेटा जितनी हीट यहाँ पे जो फ्लो कर रही है dq/dt, वही यहाँ इस वाले एंड से लग रही है जो हीट, जैसे यहाँ पे करंट सेम होता था, यहाँ पे भी हीट करंट सेम है, यहाँ पे भी क्या है, हीट करंट इज सेम, हीट करंट इज सेम। अगर हीट करंट सेम है, हीट करंट सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इधर भी R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के बराबर, इधर भी R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा क्या हो गई, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस L इक्विवेलेंट अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू A इज इक्वल्स टू L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन K2 A।
ये कितनों को समझ में आ रहा है बेटा? रेजिस्टेंस तो यही होता था ना, L अपॉन के। तो पहले वाले का बोल दिया यार, इसका लेंथ L1 था, ये K1 था, ये एरिया A। कितनों को ये चीज समझ में आ रही? ये K इक्विवेलेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इक्विवेलेंट रॉड। कोई एक ऐसा रॉड इसके जगह पे रिप्लेस करूं जिसका लेंथ इन दोनों के लेंथ के बराबर हो, और उसका लेंथ L1 प्लस L2 मान लीजिए, उसका K इक्विवेलेंट ये हो गया, ये A, दिस इज L1 by K1A, दिस इज L2 by K2A। ठीक है, अब इसमें क्या चीज कम हो रहा? इसमें A निकल गया। ठीक है, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट is equals to 1 upon L1 plus L2 into L1 by K1 plus L2 by K2। वो आपसे बोल सकता है कि भाई यार ऐसा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की रॉड है, उसका K इतना है, इसका K इतना है, K1 इतना है, K2 इतना है। बताओ एक कैसी रॉड से रिप्लेस करूं कि उसका K इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए ताकि सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाए। ये यहां तक छाप लीजिए। प्रॉब्लम्स इसके करेंगे अपन, थोड़ी देर पहले करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। हीट करंट इज सेम, यहाँ पे ये पॉइंट डालना जरूरी है। अच्छा, मिक्स क्लास स्टार्ट हो गया, और कौन कौन सा क्लास स्टार्ट हो गया ऑफलाइन? स्कूल भी स्टार्ट हो गए क्या? नहीं, स्कूल तो स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, फातिहा सर का भी हो गया। अरे फिर ऐसे ना हो जाए अपन बस थोड़ा सा केसेस का ही वेट कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए अपन स्टार्ट करते हैं तुम लोग फिर कि नहीं सर हम नहीं आते। हम ऐसे 20 ही लोगों को बुलाएंगे अपन, ज्यादा तक बुलाएंगे 20 लोग ही बुला रहे हैं, वो लोग या सबको बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ झुंड भर के? ऑर्डर में सिर्फ 20 लोगों को ही बुला है, सबको बुला रहे हैं? ओके, सभी जा रहे हैं। अच्छा, झुंड भर के जा रहे हैं क्या? ओके, हाँ मतलब अपना तो ऑनलाइन भी चले गए, अपन क्लास में ही सब रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कुछ बच्चे ऑफलाइन बैठेंगे, कुछ लोग ऑनलाइन बैठेंगे। सबको बुला रहे हैं? अच्छा यार, पर परमिशन आप देखो यार, क्या है ना, कुछ लोग होते हैं थोड़ी सेटिंग हो जाती है, सेटिंग हो जाती है तो फिर वो कोई पूछने पूछने वाला आता नहीं। चलो अपन भी करेंगे, वेट करो बस, हफ्ते 2 हफ्ते में अपन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ये सीरीज रेजिस्टेंस हो गया। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, थम्स अप मार दो। बड़े वाला हॉल में अपना कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया है। एकदम बड़ा वाला जो वो वाला सेक्शन था ना, उसका कंस्ट्रक्शन का काम, विंडोज विंडोज सब लग गए हैं, थोड़ा सा और बाकी रहेगा। तो उसमें तो क्या है, बहुत बड़ा स्पेस है, तो आप दूर दूर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक बेंच पे एक बच्चा बिठा देंगे, इतने तो बच्चे अपने, क्या बोलते हैं? ठीक, ओके। सो अब पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस में बेटा क्या होगा, जो पहले देखते थे वही सब चीजें यहाँ पे करनी है। क्या होगा, बस फटाफट रिजल्ट लिख लेते।
जैसे ये टेम्परेचर रिजर्वायर T1 है, ये टेम्परेचर रिजर्वायर T2 है, T हॉट T कोल्ड, ठीक। यहाँ पे ये लगा हुआ है रॉड और यहाँ पे ये लगा हुआ है रॉड, ठीक। तो ये रॉड लगा हुआ है यहाँ, ये रॉड लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या चीज सेम रहेगा, यार here the temperature difference between both the rods is same। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। अपन सिर्फ इतना लिख लेंगे 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2। 1 upon R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। यहां तक छाप लो बेटा। इसके एरिया वेरिया जब आएंगे प्रॉब्लम तब देखेंगे। ओके, निकुंज का हो गया। हर्ष, अक्षय, ठीक। चलिए यहां देखते हैं एक प्रॉब्लम। देखो सिंपल सा सीधा सा प्रॉब्लम है। बोला गया है कि मैंने दो रॉड्स लगाए हुए हैं, एक रॉड इधर है एक रॉड इधर है। इसका 2K कंडक्टिविटी है, लेंथ A है, एरिया A है। इसका K है, इसका लेंथ A है, इसका इतना है। ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड है A एंड ये B सेक्शन, ये C पे टेम्परेचर है 30 डिग्री, C पे टेम्परेचर है 30 डिग्री। रॉड AB 2K लेंथ L एरिया A, रॉड BC K L ये। Find if this is in steady state, find the temperature at junction of the two rods, the junction of the two rods, ठीक है। if temperature at A is 150 degree centigrade and temperature at C is 30 degree centigrade, आपको टेम्परेचर एट पॉइंट बी निकालना है। ये स्टेडी स्टेट में आ गया, ये स्टेडी स्टेट में आ गया, ये स्टेडी स्टेट में आ गया है। आपको टेम्परेचर निकालना, ये टीबी टेम्परेचर कितना हो। थोड़ा गैस करो, कुछ ट्राई करो, कुछ हाथ पांव हिलाओ। पहले ये बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज? ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये तो कर दो। सीरीज है कि पैरेलल है? ये सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज। एक के बाद एक लगा हुआ है, अगर एक के बाद एक लगा हुआ है तो क्या चीज सेम रहती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है? पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस ऑन बोथ द रॉड इज सेम, सीरीज में हीट करंट सेम रहता है। हीट करंट इज सेम, हीट करंट इज सेम। अगर हीट करंट सेम है इसका मतलब क्या है, करंट थ्रू AB is same as current through BC। इसकी वैल्यू कितनी होगी? dq by dt through AB is equals to dq by dt through BC। तो ये कितना हो गया? दिस इज 150 by T upon RAB। देखो ना, 150 माइनस T हायर से लोअर फ्लो करेगा, T माइनस 30 बाई RBC। ये चीज चमक रही?
150 minus t. And what is this? RAB. L upon 2KA. This is t minus 30. L upon KA. निकालो t की वैल्यू। अरे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ, एरिया, कंडक्टिविटी 2K। लेंथ, एरिया, कंडक्टिविटी, निकालो। कितना आया? वेरी गुड। 7 तक सही करो, घटिया आंसर मत दो। ठीक, ओके। तो देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 150 माइनस टी, इसको 2, वहां पे कितना हो जाएगा? 1/2। इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, ये आ रहा है क्या? 300 माइनस 2t, t माइनस 30, 3t इज इक्वल्स टू 330, t की वैल्यू 110 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ऐसे सीरीज पैरेलल के जंक्शन पे टेम्परेचर बताओ, जंक्शन का दे देगा, बोलेगा इधर बताओ, लेंथ में चेंज कर सकता है। तो आप जो है इंटेक्स एक्सरसाइज, हीट एक्सपेंशन, सॉरी हीट ट्रांसफर का इंटेक्स एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अटेम्प्ट करना, देखते कितना होता। 1 से 6 तक अटेम्प्ट करना। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? व्हाट्सएप कर दो आज का, अगर समझ में आ गया हो तो। बहुत इजी पार्ट था यार इसको। और प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनंती है कि अगर सिलेक्शन चाहते हो तो जो भी पढ़ाया जाए उसी दिन रिवाइज करो। प्लीज ये चीज मत भूलो, जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसी दिन आपको चीजें कंप्लीट करनी है। ठीक है, मैसेज कर दो आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, ये भी मैं देख पा रहा। श्रिया 4.5, गार्गी 4 घंटे, नमन 5, समृद्धि 5 घंटे, अक्षय, ध्रुवी सिर्फ 3 घंटा पढ़ाई करी। ठीक, आप लीव करके 10-1 मिनट में वहां ज्वाइन कर सकते। ओके, बाय बाय।